भगवती। ग्रह दोष से लमसम हर व्यक्ति प्रभावित होता है और कभी आपको लगता है अलग अलग समय में कि हमको इस ग्रह के वजह से परेशानी हो रही है। अब ग्रह दोष के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि 9 ग्रह है तो 9 ग्रह में से 7-8 ग्रह भी आपको परेशान करते हैं। आपका कुंडली का चक्र भी ऐसा होता है कि आपको सभी ग्रह में से 1-2 ग्रह छोड़ करके सारे ग्रह आपको परेशान करने लगते हैं। तो अब कभी ऐसा होता है कि हम उसका रत्न नहीं पहन सकते हैं, रत्न पहनेंगे तो उसका नुकसान होगा और हमारे पास दूसरा विकल्प नहीं हो पाता है। इसमें विकल्प एक होता है कि आप उस ग्रह का दान करें, तो दान भी हम अलग अलग ग्रहों का करेंगे तो कितना करेंगे। विकल्प जब नहीं मिल पाता है, अब उसमें एक और चीज़ आता है कि उस ग्रह का जप करें। तो जप का भी संख्या उस हिसाब से अगर करते हैं तो उसमें हमारे पास अगर समय का अभाव है, हम खुद नहीं कर पाएंगे तो किसी ब्राह्मण से कराना होगा और ब्राह्मण से कराएंगे तो उसमें अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं हो पाता है तो आप उस तरह से नहीं करा पाते हैं। तो सभी ग्रहों को शांत करने के लिए या उसका शुभ फल प्राप्त करने के लिए आपको एक आसान तरीका हम बताएंगे। जीवन में कभी कभी होता क्या है कि सारे क्रूर ग्रह और पाप ग्रह एक साथ ही प्रभावित हो जाते हैं और आपको प्रभावित करने लगते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में शनि का प्रभाव आता है, 7.5 है, शनि का अढ़ैया है, शनि का महादशा है, अंतरदशा है। तो इसमें आपको करना क्या है कि अगर इस तरह का प्रभाव लगातार आपको होने लगता है तो आपको इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं। शनि का प्रभाव है और साथ में राहु का भी प्रभाव है, तो जब ये दोनों का प्रभाव होगा तो आपको बहुत ज़्यादा समस्या होगा। जब ये दोनों का प्रभाव एक साथ होता है तो जीवन में बहुत उथल पुथल होने लगता है। कभी चंद्रमा का और राहु का एक साथ प्रभाव होता है तो उसके वजह से भी बहुत ज़्यादा समस्या होने लगता है। चंद्रमा और बुध का युक्ति होता है तो उसके वजह से भी परेशानी होता है। सूर्य और राहु का प्रभाव एक साथ होगा तब भी उस व्यक्ति को परेशानी होगा। अगर किसी के कुंडली में मंगल का और सूर्य का एक साथ प्रभाव होता है तब भी परेशानी होता है। शनि और मंगल का एक साथ युक्ति बनता है तब पर भी परेशानी होता है। अब इसमें कुछ अच्छा फल भी देता है, कुछ बुरा भी फल देता है। कुछ जगह पर शनि मंगल का युक्ति एक्सीडेंटियल योग बना देता है। तो इससे हम बचेंगे कैसे? अगर हमारे पास उस तरह का व्यवस्था नहीं है कि हम इसके लिए ब्राह्मण रख के अनुष्ठान कराए, जप कराए इत्यादि, ये सब अगर नहीं कर पाते हैं, या उस ग्रह के शांति के लिए अगर हम कोई रत्न भी नहीं पहन सकते हैं, या जो हमारा ग्रह लाभदायक है उसके लिए कोई रत्न हमको पहनना आवश्यक है, अगर वो भी हम नहीं कर पाते हैं तो हम इससे कैसे छुटकारा पाएंगे? इस ग्रह का प्रभाव से हमको कैसे बचना है कि हमको ग्रह का शुभ फल प्राप्त हो और उसका जो बुरा प्रभाव है वो हमारे जीवन पर ना पड़े।
तो इससे कैसे बचेंगे, क्या कर सकते हैं? इसका कोई आसान विकल्प है जिससे कि हम इससे निकल पाए? अगर हम ये सब कुछ नहीं कर पाते हैं तो हम इससे कैसे निकलेंगे? क्योंकि ग्रहों का कभी कभी ऐसा प्रभाव होता है कि व्यक्ति को समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। चारों तरफ से घिर जाता है और चारों तरफ से घिर जाने के बाद उसको समझ में नहीं आता है कि हम इससे कैसे निकले, इस बंधन से हम कैसे निकले, इससे कैसे छुटकारा पाए। तो इसके लिए आपको एक आसान तरीका बताते हैं। ये हमारा प्रयोग किया हुआ है और ये बिल्कुल आसान है, इसमें आपका ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और इस प्रक्रिया से आप जल्द से जल्द इस चीज़ से छुटकारा पा जाएंगे। तो आपको करना क्या होगा कि पीपल का पत्ता लेना है। जितना ग्रह आपका खराब स्थिति में है उसके लिए पीपल का पत्ता लेना है और पीपल के पत्ते पर चंदन से, लाल चंदन से 9 खंड बनाना है। 9 खंड बना करके और उसमें आपको करना क्या है कि जो ग्रह आपका खराब स्थिति में है उस ग्रह का एक अक्षर मंत्र उस पर लिखना। एक अक्षर मतलब सूर्य खराब है तो सु लिख करके और उसके ऊपर बिंदु आपको दे देना है। इसी तरह से अगर और भी ग्रह आपका खराब है तो उस ग्रह का भी एक अक्षर लिख करके उसके ऊपर बिंदु डाल के 9 खंड में भर देना है। तो जो जो ग्रह आपका खराब है उतना पत्ता पर आपको लिख करके 9 खंड बना करके और वह फिर ले जा करके पीपल के जड़ पर आपको चढ़ा देना है। यह प्रक्रिया आपको 41 दिन तक लगातार करना है और इस प्रक्रिया को अगर आपका छूटता नहीं है तो निश्चित ही 41 दिन के बाद आपको इसका लाभ समझ में आने लगेगा। जो ग्रह आपको प्रभावित कर रहा है उससे आपको छुटकारा निश्चित रूप से मिल जाएगा। ये बिल्कुल आसान तरीका है। आपको पीपल का पत्ता तोड़ के लाना है और उस पर 9 खंड बना करके और जो ग्रह आपको प्रभावित कर रहा है उसी ग्रह का एक अक्षर लिख करके और उसके ऊपर बिंदु डाल करके 9 खंड को भर देना है और फिर ले जा करके वहाँ पर जड़ पर चढ़ा देना है। इसमें आपको ध्यान यही रखना होगा कि जिस पीपल के पेड़ पर या जिस पीपल के पेड़ का वृक्ष का पूजा होता होगा उसी जड़ पर चढ़ाना है। हर पीपल पर नहीं चढ़ाना है, जहाँ पूजा होता होगा उसी जड़ पर चढ़ाना है। तो इससे आपको निश्चित ही आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। जय भगवान।